गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। इसके पहले का वीडियो में हम आपको बताए थे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या है उसके बारे में बताते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बायोलॉजी जो आपका शुरुआत किए थे नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी का कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि बायोलॉजी का जनक कौन है, बायोलॉजी किसे कहते हैं, किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो जीव विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी। जब आपको पहला वीडियो जब हम पढ़ाए थे साइंस का, उसमें बताए थे कि साइंस के कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो साइंस के दो भाग में बांटा गया है। कौन साइंस? तो सबसे पहले आपको मिलेगा भौतिक साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान, फिर आपको मिलेगा जीव विज्ञान। यानी कि जब आपको साइंस को जब पहला वीडियो पढ़ाए थे साइंस वाला, तो उसमें बताया था कि साइंस यानी कि विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है। पहला आपको मिलेगा भौतिक विज्ञान, दूसरा मिलेगा जीव विज्ञान। फिर भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया था, भौतिकी यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसके बाद आपको बताया था कि जीव विज्ञान के भी दो भाग में बांटा गया है। पहला आपको मिलेगा जूलॉजी यानी कि आपको मिलेगा जंतु विज्ञान, और दूसरा मिलेगा आपको बॉटनी। क्या मिलेगा? बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। ये आपको साइंस के बारे में बता दिए थे। तो साइंस के दो भागों में बांटा गया, लेकिन आगे चल के विशेष पढ़िएगा तो साइंस के तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो पहला आपको मिलेगा भूगर्भ विज्ञान, खगोलीय विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक विज्ञान। हम लोग को क्या पढ़ना है? प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान के दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। हम लोग फिजिक्स पढ़ लिए हैं, फिजिक्स तो अभी नहीं पढ़ा, फिजिक्स नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री आपको बता दिए हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का कुछ इंट्रोडक्शन। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं? सबसे पहले कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, वो सभी के सभी क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब रहा कि जीव विज्ञान, इसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को कभी कभी लाइफ साइंस भी कहते हैं। लाइफ साइंस, SCIENC, लाइफ साइंस भी कहते हैं। बायोलॉजी को लाइफ साइंस भी कहते हैं। लाइफ साइंस क्यों कहते हैं? यहाँ समझिए, वायो यानी कि बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वायो और प्लस में लोगोज। वायो का अर्थ होता है लाइफ, यानी कि जहाँ पर आपको बायोलॉजी लिखा है ना, तो वायो मतलब क्या हो गया? लाइफ साइंस, जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान भी कह सकते हैं। वायो का अर्थ क्या होता है? लाइफ, यानी कि बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला आपको मिलेगा वायो, दूसरा क्या मिलेगा? लोगज। वायो का मतलब क्या होता है? वायो का अर्थ क्या होता है? तो वायो का अर्थ क्या होता है? जीवन यानी कि लाइफ। और लोगोज का अर्थ क्या होता है? लोगोज का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन यानी कि स्टडी। यानी कह सकते हैं कि जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे समझते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था। इस बार 10th क्लास का एग्जाम हुआ था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि जीव विज्ञान का जनक कौन है। ध्यान दीजिएगा, जनक कौन है। ऑप्शन में लैमार्क भी था, कि ना क्या था? लैमार्क, और अरस्तु भी था। तो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि लैमार्क के अरस्तु, क्योंकि जीव विज्ञान का ये शब्द का प्रयोग किया था पहली बार, मतलब कि नाम रखा था कि जीव विज्ञान, और उसके बारे में विशेष जो जानकारी दिए, अध्ययन किए, या जो हम लोग को जो मिलता है पढ़ने के लिए सिद्धांत वगैरह, वो सब का जो जनक कौन हो गया? अरस्तु। यानी किसी शब्द का प्रयोग करना अलग बात है और उसके बारे में अध्ययन करना अलग बात है। जैसे किसी व्यक्ति का शादी हुआ और उसका बच्चा लिया जन्म, तो किसी आदमी का जो बच्चा लिया जन्म, तो ये बच्चा का जनक वही है जो इसका जन्म दिया है, लेकिन इसका नाम कोई और रख दिया। जैसे कि इसका बच्चा का नाम रख दिया कोई दूसरा कोई, तो क्या उसका बच्चा हो जाएगा? तो नहीं, इस बच्चा का जो नाम कोई रखा, मान लिया कि नाम रख दिया अभिषेक, मान लिया कि नाम क्या रख दिया? अभिषेक। तो अभिषेक जो शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले, ये कौन किया? तो जो आदमी इसको नाम रखा था ना, वो किया। उसके बाद ये सब इसका प्रयोग करने लगा। यानी कि बच्चा का जन्म कौन दिया? उसका माँ बाप, लेकिन नाम कौन रखा? अभिषेक। जो नाम रखा ना, ये प्रयोग किया इस शब्द का, अभिषेक का शब्द का प्रयोग किया। कौन? जो इसका नाम रखा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? अब आगे समझते हैं। समझे कि नहीं समझे? किसी शब्द का प्रयोग करना, माने कोई व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम सूरज है, ठीक
ठीक है। तो मेरा नाम सूरज कोई ना कोई रखा होगा, या तो मेरे माँ बाप रखे होंगे या कोई और रखे होंगे। जैसे किसी व्यक्ति का शादी विवाह हुआ और उसका बच्चा लिया जन्म, ठीक है, तो जो उसका बच्चा है और उसको नाम रखा ना, वो हो गया उस शब्द का प्रयोग करने वाला। मान ली किसी बच्चा का नाम रख दिया रोहन, किसी व्यक्ति का नाम क्या है रोहन, तो रोहन जो शब्द है सबसे पहले प्रयोग कौन किया, जो इसका नाम रखा, लेकिन इसका जनक कौन है, जो इसको जन्म दिया। दोनों में अंतर है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवेरियनस, यहाँ पर बात फंसाएगा। कभी कभी ऑप्शन में लैमार्क रहेगा, पूछेगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था। ऑप्शन रहेगा लैमार्क, अरस्तु, लेवाइसियर, न्यूटन। आपको क्या मानना है, लैमार्क। यदि रहे ट्रेवेरियनस, अरस्तु, लेवाइसियर, न्यूटन, तो क्या माना ट्रेवेरियनस। यदि लैमार्क रहेगा तो ट्रेवेरियनस नहीं रहेगा, ट्रेवेरियनस रहेगा तो लैमार्क नहीं रहेगा, या दोनों रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा कि फर्स्ट या थ्री, ऐसे दे करके आपको ऑप्शन दे देगा। यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया, लैमार्क और ट्रेवेरियनस ने, लेकिन दोनों अलग अलग देश के थे। लैमार्क कहाँ के थे, फ्रांस के, और ट्रेवेरियनस कहाँ के थे, जर्मनी के। कब किए थे, तो 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किए थे। सबसे पहले कौन किए थे, तो लैमार्क और ट्रेवेरियनस ने। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। और जूलॉजी है ना, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, इसके जनक भी कौन है, अरस्तु ही हैं। इसका भी जनक कौन है, अरस्तु। और बॉटनी यानी कि वनस्पति, इनका जनक है था थियोफ्रास्टस का, थियोफ्रास्टस। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको मेन क्वेश्चन क्या मिलेगा एग्जाम में, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किया था, ये आपको पूछ सकता है, या जीव विज्ञान का जनक पूछ सकता है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किया था सबसे पहले, तो लैमार्क या तो ट्रेवेरियनस। या ऑप्शन में ये रहेगा, ये रहेगा, लेकिन ज़्यादातर फेमस यही है। लेकिन याद रखना कि कभी कभी जो फेमस होता है उसके और अंदर से क्वेश्चन पूछ देता है, तो याद रखना है दूसरा वाला के भी, ठीक ना, ट्रेवेरियनस को। ये कहाँ के थे, जर्मनी के। कब के था, 1801 ईस्वी में। और इसका जनक कौन है, अरस्तु। कोई दिक्कत नहीं। अब रहा कि हम बायोलॉजी में स्टार्ट क्या करेंगे, तो इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम आपको पढ़ाए थे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। उसमें आपको बताते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन यानी कि दिमाग, यानी कि मानव मस्तिष्क, उसके कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है। इसको लिखना हो तो वीडियो को थोड़ा सा रोक के इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले समझते हैं कि श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र जो होता है ना, सबसे पहले श्वसन तंत्र क्या कहलाता है, क्या है। जैसे कि तंत्रिका तंत्र क्या था, तंत्रिका तंत्र क्या था कि वैसा अंग जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, यानी कि एक समूह होता है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या था कि वो सारे अंग मिलकर जो शरीर को कंट्रोल करते हैं, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, नर्वस सिस्टम कहलाते हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। आज आपको क्या पढ़ना है, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र कहने का मतलब क्या हुआ, श्वसन तंत्र यानी कि इसको कहते हैं अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जो शरीर का अंग सांस लेने में मदद करता है वो सभी के सभी क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। अभी इसका आपको पढ़ना है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या हुआ, तो सभी अंग जो मिलकर पाचन का काम करते हैं सभी क्या कहलाएंगे, पाचन तंत्र कहलाएंगे। श्वसन तंत्र क्या होगा, तो वो सारे अंग जो सांस लेने में हमको हेल्प करता है, जैसे कि नाक हो गया, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रंकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, अल्वियोली, ये सब का सब क्या कहलाता है, आपका श्वसन तंत्र कहलाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विभिन्न प्रकार के धरती पर जीव जंतु पाए जाते हैं, तो सभी के सभी सांस कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा, पहला में मिलेगा आपको स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव उसे कहते हैं जो बच्चा को जन्म देता है, ये सबको जानता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा स्तनधारी जीव, ये समझिएगा। स्तनधारी जीव उसे कहते हैं जो बच्चा को जन्म देता है। तो बच्चा का जन्म तो फीमेल देती है, कौन देती है, फीमेल। फीमेल यानी कि महिला। महिला मतलब कि आदमी हो गया तो महिला, जानवर हो गया तो उसका ही फीमेल वर्ड, ठीक ना। तो क्या पुरुष यानी कि मेल स्तनधारी जीव नहीं है, तो है। तो समझिए
मेल और फीमेल में क्या होता है, दोनों का दोनों जो होता है ना, मेल और फीमेल, महिला और पुरुष है, ये दोनों होता है स्तनधारी जीव। ये दोनों के दोनों क्या हैं, स्तनधारी जीव हैं। बस अंतर क्या होता है कि महिलाओं में स्तन ग्रंथि होती है, महिलाओं में स्तन ग्रंथि होती है। इससे महिला के स्तन में आपको अंतर दिखने लगेगा। जैसे कोई बच्चा है 6 साल या 8 साल का बच्चा है, ठीक है, 6 साल या 7 साल का बच्चा है, 6 साल या 7 साल का बच्चा है, एक लड़का है यानी कि एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक है। दोनों को देखा जाए स्तन तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब एज बढ़ता है, 10-11 साल से पार करती है लड़कियां या लड़के, तो लड़का का तो स्तन जो है वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन लड़कियों का स्तन में कुछ आपको अलग परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि उभार आने लगता है, ठीक ना, उसका आकार कुछ अलग हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि लड़कियों में स्तन ग्रंथि होती है, स्तन ग्रंथि होती है, ठीक ना, स्तन ग्रंथि होती है। इस लड़कियों का जो होता है, लड़कियों का स्तन में अलग परिवर्तन हो जाता है, लड़कों का स्तन वैसा के वैसा ही रह जाता है, ठीक है। तो स्तनधारी जीव में आपको दोनों आता है, मेल भी आता है, फीमेल भी आता है, यानी कि महिला भी पुरुष भी दोनों आता है, ठीक है। अब ये सब कहाँ से सांस लेते हैं, तो ये सब सांस लेता है फेफड़ा से। कहाँ से लेता है, फेफड़ा से। इसके आगे समझिएगा, दूसरा ये तो हो गया स्तनधारी जीव। उसके बाद जो ज़मीन के अंदर रहता है, जो ज़मीन के अंदर रहता है, यानी कि ज़मीन के अंदर रहने वाले जीव, ज़मीन के अंदर रहने वाले जीव सांस कहाँ से लेता है, कि ना, जो भी आपको डैश दे मतलब सांस कहाँ से लेता है, ठीक है। तो कहाँ से लेता है आपका, ये चमड़ा से लेगा। चमड़ा समझते हैं, ये त्वचा, चमड़ा नहीं त्वचा कहें तो अच्छा रहेगा, त्वचा किससे लेगा, त्वचा यानी कि स्किन से, ठीक है। फेफड़ा यानी कि लंग्स से। अब आगे समझते हैं तीसरा, ज़मीन के अंदर रहने वाले, जैसे कि कभी कभी बैंग वगैरह ज़मीन के अंदर भी रहता है, सांप रहता है, केंचुआ रहता है, इटी से ये सब क्या था, ज़मीन के अंदर रहता है। अब समझते हैं कि जलीय जीव, माने कि जो पानी के अंदर होते हैं, यानी कि जलीय जीव, ये सब सांस कहाँ से लेगा, तो जो भी जल में रहता है, जो भी चीज़ या जो भी वस्तु, जीव जंतु जो जल के अंदर रहते हैं हमेशा, जैसे आदमी भी कभी कभी ज़मीन के अंदर चला जाता है, कभी कभी आदमी भी ज़मीन के अंदर तो नहीं, पानी के अंदर चल जाता है, तो क्या ये सांस लेगा गलफड़ा से, तो नहीं। जो जलीय जीव होते हैं वो सांस लेते हैं गलफड़ा से, जो जलीय जीव होते हैं वो सांस लेते हैं गलफड़ा से। तो कभी कभी भैंस भी चल जाता है जल के अंदर, पानी के अंदर, तो क्या उसका गलफड़ा होता है, तो नहीं, कभी कभी वाला कि नहीं है। जो हमेशा, जो अधिकांश टाइम जल में ही रहता है, वो सांस लेता है गलफड़ा से। स्तनधारी जीव यानी कि मेल और फीमेल दोनों होता है, दोनों बता दिए थे कि स्तनधारी जीव दोनों होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि महिलाओं में स्तन ग्रंथि होती है और पुरुष में स्तन ग्रंथि नहीं होता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं चौथा पॉइंट, ये तो हो गया। अब समझिए जलीय जीव हो गया, जमीन के अंदर हो गया, स्तनधारी हो गया, और क्या बच गया, अच्छा कीड़ा मकोड़ा बचे, कीट पतंग बच गया। कीट पतंग, फतंगे कह सकते हैं आप लोग, कीट पतंग यानी कि फतंगे वगैरह, कीड़ा मकोड़ा, इसको लिख सकते हैं कीड़ा मकोड़ा, ये सब सांस कहाँ से लेगा, तो कीड़ा मकोड़ा के पास फेफड़ा नहीं होता है, ठीक ना, ये सब सांस लेता है किससे, आपको सांस लेता है ये श्वास नली से। किससे लेता है सांस, श्वास नली से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर समझिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो 10th क्लास में पढ़ना है, या आप कोई चीज़ का तैयारी भी करते हैं ना, वो सब बोलता है कि जिसका 6th क्लास से लेकर 10th या 12th क्लास तक का बेसिक यदि अच्छा होता है तो लगभग उसका कंपटीशन क्लास अच्छा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी क्लास का ये फ़ायदा करेगा। यदि आप पहले से जानते होंगे तो और अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो और अच्छा बात है कि आप हमसे सीखने का आपको मौका मिला। श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो वो सारे अंग जो मिलकर सांस लेने में मदद करता है, सभी के सभी क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। श्वसन तंत्र विभिन्न प्रकार के प्राणियों में अलग अलग होती है। जैसे स्तनधारी जीव है तो वो सांस लेगा फेफड़ा से, जमीन के अंदर कोई रहने वाला जीव है तो सांस लेगा त्वचा से, जलीय जीव है यानी कि पानी के अंदर रहता है तो सांस लेगा गलफड़ा से, और कीट पतंग है तो सांस लेगा श्वास नली से। ठीक है, एगो फेमस आपको मिलेगा जीव जंतु, एगो जीव मिलेगा फेमस है, ये सभी टीचर उसके बारे में जरूर बताएंगे, हम भी बता देते हैं। क्या है, मेढक। ये जो बेंगवा है ना, बेंग इसको फ्रॉग कहते हैं, फ्रॉग, ढौंसा यानी कि मेढक।
ठीक है ना। ये सांस कहाँ से लेगा, तो मेढक का 3 स्टेज होता है। जब यह छोटा होता है मेढक, यानी कि छोटा रहेगा ना, छोटा, जब मेढक छोटा रहेगा तो छोटा को हम लोग बोलते हैं बेंग मछली। क्या बोलते हैं, बेंग मछली। हम लोग गांव घर में बेंग मछली बोलते हैं। लगभग सभी लोग जो गांव घर में रहते हैं बेंग मछली को देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा बरसात के दिन में। छोटा यानी कि बेंग मछली। बेंग मछली को हम लोग टेड पोल भी कहते हैं, टेड पोल, टेड पोल। ये सांस कोची से लेता है, तो ये सांस लेता है कहाँ पर, सबसे पहले समझिए कि छोटा बेंग यानी कि बेंग मछली यानी कि टेड पोल कहाँ रहता है, तो बेंग मछली यानी कि पानी में रहता है। तो पानी में रहता है जो सांस कोची से लेता है, गलफड़ा से लेता है, यानी कह सकते हैं कि यह गलफड़ा से सांस लेता है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये बड़ा हो जाता है ना, जब ये बड़ा हो जाता है बेंग, है ना, जब जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, यानी कि यंग, YONG यंग, यानी कि जवान हो जाता है, तब यह सांस लेता है। यानी कि देखिए बेंग जब बड़ा हो जाता है तो ज़मीन के अंदर वो घूमता है, ज़मीन के ऊपर ये घूमता है। तो सांस लेगा किससे, फेफड़ा से, सांस लेगा फेफड़ा से। और कभी कभी क्या होता है कि ज़मीन के अंदर भी रहता है बेंग। आप लोग देखे होंगे जब आता है क्या बोलता है, मारने वाला बेंग को ऐसे मारता है बरसात के दिन में, धौंसा निकालता है। तो यानी कि जब ज़मीन के अंदर रहेगा, ज़मीन के अंदर कौन रहेगा, बेंग, ज़मीन के अंदर, तो सांस कोशिश से लेगा, तो ये सांस लेगा आपको त्वचा से। किससे सांस लेगा, त्वचा से। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। एक बार फिर समझा देते हैं। श्वसन तंत्र यानी कि वह सारे अंग जो मिलकर सांस लेने में मदद करता है, वो सभी के सभी क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र। स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव जो होता है वो 2 तरह का होता है, मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। तो स्तनधारी जीव मेल और फीमेल दोनों को मिला के बोलते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, देखिए ऐसे कहता है कि स्तनधारी जीव उसे कहते हैं जो बच्चा को जन्म देता है। तो बच्चा का जन्म तो सिर्फ फीमेल देती है, महिला ही देती है, तो क्या पुरुष नहीं होगा, तो पुरुष भी होता है, स्तनधारी जीव ही कहलाता है। ठीक है, क्यों कहलाता है, क्योंकि महिलाओं और पुरुष में दोनों में स्तन होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि महिलाओं में स्तन ग्रंथि होती है और पुरुष में स्तन ग्रंथि नहीं होती है, लेकिन फिर भी दोनों को क्या कहते हैं, स्तन ग्रंथि कहते हैं, सॉरी स्तनधारी कहते हैं। यानी कि स्तनधारी जीव सांस कोई से लेगा, फेफड़ा से। जमीन के अंदर रहने वाले जीव सांस कोई से लेगा, त्वचा से। जलीय जीव क्या बोलता है, जो जल के अंदर रहता है, पानी के अंदर रहता है, वो सभी के सभी सांस लेता है गलफड़ा से। कीट पतंग, फतंगे वगैरह, कीड़ा मकोड़ा जैसे कॉकरोच हो गया, झिंगुर हो गया, ये सब जो होता है ना, सांस कहाँ से लेता है, श्वास नली से। श्वास नली को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैकिया, 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 इसको ले लेते हैं हिंदी में ट्रैकिया, ठीक है ना, ट्रैकिया कहते हैं श्वास नली को। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, बेंग। बेंग यानी कि फ्रॉग यानी कि मेढक। मेढक के 3 अवस्था होता है। जब छोटा होता है तो उसको बेंग मछली कहते हैं। जब बेंग मछली यानी कि कहाँ रहता है, पानी में, तो पानी के अंदर रहने वाले जो मेढक होता है उसे कहते हैं टेड पोल। छोटा बच्चा में टेड पोल। टेड पोल सांस को से लेगा, गलफड़ा से। कैसे, तो ये रहता है पानी में, और पानी के अंदर रहने वाला जीव को सांस लेता है, गलफड़ा से। जब ये बड़ा होता है, खेलने कूदने लायक हो जाता है, तो ज़मीन के ऊपर कूदते रहता है, तो इसको सांस को से लेगा, फेफड़ा से। और ज़मीन के अंदर जब बेंग चल जाता है तो सांस क्या चीज़ से लेता है, त्वचा से। कोई दिक्कत। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मानव श्वसन अंग, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे मानव श्वसन अंग, जो कल का वीडियो में आपको बताया जाएगा। मानव श्वसन अंग कौन कौन होता है ये आपको कल बताया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, मेरा समस्या तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको समस्या दिक्कत होता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।